जय हिंद दोस्तों। मैं अमर गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हमने पिछले दो वीडियोज़ के जैसे ही सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर किया है। आज का ये वीडियो पार्ट थर्ड होने वाला है। अगर आपने इसके पीछे के दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके उन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना या फिर कहानियाँ सुनाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेल के अवसर प्रदान करना। शिशुओं के लिए शिशुशाला में सबसे आवश्यक खेल के अवसर प्रदान करना है, क्योंकि जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो खेल के माध्यम से ही ज़्यादा सीखते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। आपके ऑप्शन है परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्यों के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश या प्रकरणों की सूची बहुत से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षकों को निर्देश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है। आपके ऑप्शन हैं एकाकी परिवार, छात्रों को दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। आपके ऑप्शन है एक एक करके, सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का, पहले बड़े बच्चों का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामूहिक ढंग से। अगर समस्या एक ही जैसी है तो उन सभी समस्याओं का समाधान आप सामूहिक ढंग से करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। आपके ऑप्शंस हैं एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक मित्र के रूप में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। ऑप्शन ए, केवल दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वह उत्तम वक्ता हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल दंड देने वाला। एक प्रभावी अध्यापक केवल दंड देने वाला नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। आपके ऑप्शन है श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रोता के स्तर को जानकर। हमारा अगला प्रश्न है कि नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, धर्मगुरु के ऊपर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कूल के ऊपर। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्कूल के ऊपर होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। आपके ऑप्शन है लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ या विद्यालय जाने का बोझ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह कार्य का बोझ, यानी होमवर्क का बोझ उस पर नहीं डालना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना या आत्मग्लानि की भावना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मसंतोष की भावना। जब आपके छात्र उन्नत करते हैं तो आप आत्मसंतोष की भावना महसूस करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। आपके ऑप्शन है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का या छात्र व छात्राओं का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज के सभी वर्गों का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। आपके ऑप्शंस हैं विज्ञान विषय को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को, उच्च विचारों को या फिर आस्था को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। एक अध्यापक के रूप में आप सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को प्राथमिकता देंगे। अगला प्रश्न है कि आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आपके ऑप्शंस हैं छात्रों को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगी, स्वीकार कर लेंगी
या दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वीकार कर लेंगी। अगर आपके अध्ययन करते समय कोई भी छात्र या छात्रा आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है या करती है तो आप उसको स्वीकार कर लेंगी या कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आपके ऑप्शंस हैं, उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ से अनदेखा करेंगे, साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आपके विद्यालय में आपको मालूम पड़ता है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं, सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में, या उपरोक्त सभी के हाथ में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैर सरकारी समितियों के हाथ में। प्रौढ़ शिक्षा गैर सरकारी समितियों के हाथ में होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन है, बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, बालक पर ध्यान नहीं देंगे, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, या ऑप्शन डी, अभिभावक को लिखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिभावक को लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। आपके ऑप्शंस हैं, शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, या प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। यदि शिक्षकों के बीच संघर्ष होता है तो इसका सबसे दूषित परिणाम होता है कि छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? आपके ऑप्शंस हैं, शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, या शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता सबसे सराहनीय होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? आपके ऑप्शंस हैं, रूसो, प्लेटो, एडलर, या फिर बटलर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटो। प्लेटो ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? आपके ऑप्शंस हैं, फ्रोबेल, हर्बर्ट, प्लेटो, या कमिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हर्बर्ट। हर्बर्ट ने सीखने के 5 चरण बताए थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले पार्ट में।